हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के समय में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई परीक्षा आती रहती है। कई बार हो सकता है कि आपका जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं आती हों, आप ना भी करते हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वह परेशानियां नहीं जाती। और जब ऐसा होता है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, फिर भी मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं और ये क्यों नहीं जा रही। और ऐसे में बहुत सारे मसीही भाई बहन लोग परमेश्वर के वचन से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बाइबल की कुछ बातें बताने वाली हूँ। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके बाद अपने जीवन में, आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ गई हैं या परेशानियाँ बढ़ गई हैं या दिक्कतें आ रही हैं या बीमारियाँ ज़्यादा आ गई हैं, तो हर प्रकार की परीक्षाओं से आपके जीवन में अगर ऐसे हो रहा है, तो आज मैं आपको कुछ वचन बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों आपके जीवन में हो रहा है और ऐसा होने का क्या कारण है और इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे इन सारी प्रॉब्लम से होकर आप बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आज की वीडियो को देखिएगा और जो वचन मैं आपको बताने वाली हूँ बाइबल से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वह वचन आपके जीवन में बहुत ही बड़ा एक बदलाव को लाने वाले हैं, आपके जीवन में परमेश्वर के विश्वास को बढ़ाने वाले हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि सारी बातें आप समझ पाएंगे। तो अपने आप को तैयार करें। तो सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको बताने वाली हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके बाद उसके जीवन में धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती हैं। जब एक विश्वासी व्यक्ति यीशु मसीह पर अपने विश्वास को लेकर आता है, तब यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। तो होता क्या है, कुछ दिनों के बाद उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वह सोचने लगता है कि जब मैं यीशु मसीह में नहीं था तब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। पहले भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब थी, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज़, हम सब जानते हैं कि संसार में परमेश्वर की शक्ति है, उसी के साथ साथ शैतान की भी शक्ति है इस संसार में जो काम करती है। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि एक विश्वासी सही रीति से जी सके, क्योंकि शैतान का काम ही है एक विश्वासी को सताना या इंसानों को नर्क में लेके जाना। इसके लिए वह कार्य को करता रहता है। तो जब कोई उद्धार पा लेता है तो शैतान कोशिश करता है कि इसके जीवन में ये प्रॉब्लम को बढ़ा देने से, मुसीबत को बढ़ा देने से, कि अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो वह यीशु मसीह को छोड़ देगा, यीशु मसीह को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि संसार में रहते हुए जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, उसके बाद अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर आपके जीवन में आज प्रॉब्लम है तो याद रखिए कि बाइबल क्लियर है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, शैतान उसके जीवन में प्रॉब्लम को लेकर आएगा। बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जिसमें शैतान ने उनके जीवन में क्या किया, प्रॉब्लम को लेकर के आया। हम देखते हैं आयूब एक अच्छा व्यक्ति था। बाइबल बताती है वह खरा व्यक्ति था, वह धार्मिकता के काम करता था। और जैसे जैसे वह परमेश्वर में बढ़ रहा था, अचानक से शैतान उसके जीवन में परीक्षा को लेकर आता है। उसी प्रकार से हम और भी जगह पाते हैं और देखते हैं कि खुद यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लेकर सेवकाई शुरू करने के लिए वे चले, जैसे ही वे प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़े, तुरंत ही शैतान ने उनके जीवन में आकर भी क्या करी, उनकी भी परीक्षा ली। उनकी उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बपतिस्मा ले लेता है और यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता है, तुरंत क्या होता है, शैतान उसके जीवन में परीक्षाओं को लेकर के आता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि प्रॉब्लम तो आपके जीवन में आएगी, बीमारियां तो आएंगी आपके जीवन में, हो सकता है, लेकिन हर एक बीमारी शैतान की ओर से कई बार नहीं होती। बहुत बार लोग सोचते हैं कि शैतान की ओर से सारी बीमारियां आती हैं, शैतान की ओर से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं,
नहीं मेरे प्रियो, कई बार आपकी गलतियों के कारण भी आप बहुत सारे गलत डिसीजन, आपके गलत निर्णय लेने के कारण भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारा जो शरीर है, शरीर में पाप है। हमारा शरीर जो है किसका? पाप का शरीर है। जब तक हम इस संसार में शरीर के अंदर है तब तक हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी। हर तरह की बीमारियां और शैतान की ओर से नहीं होती, और उसी प्रकार से हर एक बीमारी खुद ब खुद आपके जीवन में क्या है, आप खुद लेकर आते हैं ताकि आप उससे परेशान हो जाओ। जब हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, उसके शरीर में जो फोड़े निकले थे बड़े बड़े, वो शैतान के कारण निकले थे। उसी प्रकार से आज के समय में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो शैतान भी लेकर आता है, लेकिन सभी बीमारियां शैतान लाता है ऐसा नहीं है। छोटी मोटी सर्दी, खांसी, जुकाम क्या होता है? क्योंकि हमारे आसपास के मौसम की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से कई बार हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं। जब वो बातें यहाँ पर हम गौर करने वाली हैं कि जब हम उसको गौर करते हैं, अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जिसमें हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा है कि कैसे यीशु मसीह की परीक्षा की जाती है। शैतान कैसे यीशु मसीह की परीक्षा करता है, और वह यीशु मसीह को उससे कहता है कि तू क्या करे, पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोल दे, क्योंकि ऐसा हो रहा है। देखिए, जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास में थे तो उसके बाद उनको सबसे पहले उनकी ज़रूरत क्या होनी चाहिए थी? क्या यीशु मसीह को कपड़े की ज़रूरत थी? नहीं। क्या यीशु मसीह को धन दौलत की ज़रूरत थी? नहीं। यीशु मसीह को ज़रूरत थी भोजन की, रोटी की ज़रूरत थी। और शैतान अच्छी तरह से जानता था कि वह क्या है, 40 दिन से भूखा है। इसलिए उसने सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करना चाहा कि खाने की जो उसकी ज़रूरत थी, रोटी जो उसको ज़रूरी थी, इसलिए शैतान ने यीशु मसीह को रोटी बोल करके परीक्षा की। लेकिन वहाँ पर हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह ने शैतान की बात क्या मान ली? नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा, और शैतान की बातों को नहीं माना। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी प्रॉब्लम आती है तो कई बार हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको सलाह देंगे कि तुम ऐसा कर लो, इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, तुम ऐसा कोई तिगड़म लगा लो, तुम कोई ऐसा घुमा फिरा के काम कर लो, तुम कोई बाबा के पास चले जाओ, तुम किसी फ़कीर के पास चले जाओ, जिससे तुम्हारी परेशानी से तुम बाहर आ सको। ऐसे बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और आपके पास उस परेशानी के समय क्या करेंगे, आपको अलग अलग मार्ग भी बताएंगे, अलग अलग तरीके से आपको बचने का तरीका भी बताएंगे, गलत तरीके भी बताएंगे आपको निकलने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है? हो सकता है वे आपको बोलेंगे छोटा मोटा गलत काम करने से थोड़ी कुछ होता है, हमें और आपको क्या करना है, खुद को बचाना है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु मसीह पर गौर करना है। क्या यीशु मसीह चाहते तो वहाँ बोलते तो क्या पत्थर रोटी नहीं हो जाती? बिल्कुल बन जाती। वो रोटी नहीं बना पाते क्या? ऐसा नहीं है। उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा लोगों को 2 मछली और 5 रोटी से खाना खिलाया था। लेकिन वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने पत्थर को रोटी बनाने के लिए नहीं कहा। जो 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खाना खिला सकते हैं थोड़ी सी मछली और थोड़ी सी रोटी के द्वारा, क्या वो एक पत्थर से रोटी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि कई बार जो परीक्षाएं हैं आपके जीवन में आती हैं, वो परीक्षाएं आपके लिए ज़रूरी हैं। उस परीक्षाओं में से होकर आपको निकलना ज़रूरी है। उसी प्रकार से आपके जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अगर कोई परीक्षा आई है, उस परीक्षा में से होकर निकलना आपका ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए कि उस परीक्षा के माध्यम से परमेश्वर आपको नहीं छोड़ते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सहने से बाहर कोई भी परीक्षा तेरे जीवन में मैं आने नहीं दूंगा। अगर आपके जीवन में चाहे बीमारी का रूप में परीक्षा आई हो या आपके परिवार में कुछ कलेश के रूप में परीक्षा आई हो, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आकर आपको परीक्षा में लाया हो, तो शैतान के द्वारा अगर वो आई है तो याद रखिए कि प्रभु आपको नहीं छोड़ते। परमेश्वर एक समय में आपको उससे बाहर निकालेंगे। तो अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे जैसे यीशु मसीह बने हुए थे, यीशु मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना परंतु शैतान को वहीं डांटा। 3 बार शैतान ने अलग अलग जगहों पर यीशु मसीह को परखा और उन सारी जगहों पर यीशु मसीह ने उनको क्या किया, हरा दिया, और बाद में शैतान उसे छोड़कर चला गया। उसी प्रकार से अगर आप परेशानियों के समय में, प्रार्थना के समय में आप क्या करेंगे, परेशानियों के समय प्रार्थना में समय बिताएंगे,
किसी और की बातें ना सुनकर प्रभु के वचन के अनुसार सुनेंगे, समय बिताएंगे प्रार्थना में, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु ये परीक्षा शायद भले के लिए ही है मेरे जीवन में, कि शैतान लाया हो या मेरी गलती से आई हो। मैं आप पे विश्वास करती हूँ, आप मुझे इससे निकालेंगे। तब परमेश्वर आपको उस परीक्षाओं से बाहर निकालेंगे। आपके जीवन की प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको बाहर करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें क्या करना है कि जब आपके जीवन में दुख हो, मुसीबत हो, आपके जीवन में आप देखते हो कि यीशु मसीह के चलने के कारण आपके जीवन में ज़्यादा दुख मुसीबत आ रहे हैं, तब आप तुरंत समझ जाइए कि शैतान आपसे क्या कर रहा है, भरमाने की आपको कोशिश कर रहा है। उस शैतान को आपसे प्रॉब्लम है, इसलिए वह आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर के आ रहा है। दुख आपके जीवन में दुख तकलीफ़ों को दे रहा है ताकि आप यीशु मसीह से दूर हो जाओ। तो ऐसे में आपको यीशु मसीह से दूर नहीं जाना है, परंतु प्रार्थना करना है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना आपके जीवन में वे सारी बातें जो शैतान की ओर से है हटा दे। तो जब आप इन कामों को करेंगे तभी आपके जीवन में सारी परेशानियों में आप क्या करेंगे, निकल कर बाहर जा पाएंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि दुख और मुसीबत तो आएंगी एक मसीही जीवन में, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों के जीवन में वो दुख मुसीबत परमेश्वर दूर कर देते हैं। आने वाले टाइम में अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो तो प्रार्थना में बैठिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। हो सके तो उपवास के साथ प्रार्थना करिए। आप क्या करें, परमेश्वर से मदद मांगे और आपकी परेशानी से परमेश्वर यीशु मसीह आपको बाहर निकालेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। वीडियो को मसीही भाई बहनों के साथ आज ज़रूर शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।